नेता लगातार दूसरे प्रदेश में प्रचार के लिए जा रहे हैं। आज फिर सीएम विष्णुदेव साय प्रचार के लिए ओडिशा में रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय नुआपड़ा और कालाहांडी जिले में जनसभा करेंगे, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो ओडिशा में थे, लेकिन अब उनका फोकस यूपी की रायबरेली सीट पर है। बघेल यहां पर डलमऊ में राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगे और आज वो 16 से ज्यादा जगहों पर जनसंपर्क करने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के आला नेता कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के अब पड़ोसी राज्यों में पहुंच रहे हैं, वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार को धार देते हुए दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता लगातार दूसरे प्रदेश में प्रचार के लिए जा रहे हैं और आज फिर सीएम विष्णुदेव साय प्रचार के लिए ओडिशा में रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय यहां पर नुआपड़ा और कालाहांडी जिले में जनसभा करेंगे, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल यूपी के रायबरेली में ही है। बघेल यहां पर डलमऊ में राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगे और आज वो 16 से ज्यादा जगहों पर जनसंपर्क करने वाले हैं। तो देखिए, आज जो है छत्तीसगढ़ के सीएम और पूर्व सीएम अपनी अपनी जगहों पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ओडिशा में खासा फोकस छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी दूसरे राज्यों में लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा और झारखंड के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव पिछले 3 दिनों से ओडिशा में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को ओडिशा भेजने के पीछे क्या समीकरण है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उड़ीसा राज्य में आखिर बीजेपी ने प्रचार के लिए क्यों भेजा है। आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग 2 ऐसे समाज हैं जिनको साधने के लिए बीजेपी अपने नेताओं को उड़ीसा भेज रही है। वर्तमान में देखें तो 21 लोकसभा सीटों में बीजेडी के पास 12, बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। अब बीजेपी चाहती है कि ओडिशा की 21 लोकसभा सीट जीती जाए। यही कारण है कि प्रभावशील नेताओं को ओडिशा दौरे पर भेजा जा रहा है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस अपने अपने तर्क दे रहे हैं। देश में लोकतंत्र का बड़ा पर्व चल रहा है और जब ऐसे बड़े पर्व होते हैं तो रिश्तेदार आते भी हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जाना भी चाहिए। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में लोकसभा के तीनों चरण के मतदान हो चुके हैं। अब पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा, इन जगह लोकसभा का मतदान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के पश्चात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और अरुण साव जी उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। उड़ीसा के दौरे पे तो माननीय अरुण साव जी हैं, किरण देव जी भी उड़ीसा के दौरे पे हैं और छत्तीसगढ़ के इसके अलावा अन्य नेतागण के भी इन राज्यों के दौरे लगे हैं। वहाँ जाकर माननीय मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यों को बताएंगे और जनता से जाकर संवाद करके मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ में जो 3 चरणों में 11 लोकसभा सीटों में जो मतदान हुए हैं और मतदान के पश्चात जो रुझान प्राप्त हुए हैं, प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन को नकार दिया है। भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश दिखा है। जब भाजपा के नेताओं की छत्तीसगढ़ में ही नहीं चली, छत्तीसगढ़ की जनता सुनना पसंद नहीं की, फिर झारखंड और उड़ीसा जाएंगे, वहां भी भाजपा को ही नुकसान करेंगे। बहरहाल भाजपा हर चुनाव में नई नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, लेकिन आदिवासी वर्ग को साधने का बीजेपी का ये प्रयास कितना कारगर साबित होगा,
बीजेपी बीजेडी को पीछे छोड़ने में सफल होगी या नहीं? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साहब वोटर्स को साधने में सफल होंगे या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब तो फिलहाल 4 जून को ही मिलेंगे। कोमल साहू, विस्तार न्यूज। देखिए, तिहाड़ जेल से 40वें दिन बाद अरविंद केजरीवाल बाहर निकल आए। तिहाड़ से निकलने के बाद केजरीवाल ने रोड शो किया और बाद में केजरीवाल का घर में उनकी मां ने तिलक लगाकर स्वागत किया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे और उसके बाद 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल कल ही 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर निकले हैं। 2 जून को तिहाड़ में वापस केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक रोड शो किया और हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है, मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, ऐसा बयान दिया। ये उनका पहला बयान जेल से निकलते ही। लेकिन आज जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है, आज वो हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आज वो कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाएंगे, वहां भगवान के दर्शन करेंगे तकरीबन 11 बजे। तो वहीं बात करूं, 1 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जेल से बाहर आने के बाद। केजरीवाल 10 मई को तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और आज 11 मई की तारीख जहां उनके कार्यक्रम तय बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाएंगे तकरीबन 11 बजे, वहां हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल की 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो देखिए, 39 दिन तक जेल में रहे और अब रिहा, अंतरिम जमानत मिल गई है सीएम अरविंद केजरीवाल को। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अमृत तिवारी। अमृत, अरविंद केजरीवाल का ये बयान, मैंने कहा था ना कि जल्दी आऊंगा, अब आ गए हैं वो बाहर, तो अब सियासत कैसे, क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का यही मोटिव ही था। जिस तरह से उन्होंने अंतरिम जमानत को लेकर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल की थी, उसमें साफ तौर पे था कि वो किसी भी हालत में बाहर आए और इस चुनाव प्रचार का हिस्सा बने। और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने भी इसी बात को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए उन्हें जमानत अंतरिम भी दी। अब चूंकि जब वो बाहर आ गए हैं, तो देखिए आते ही उन्होंने किस तरह से अपना एजेंडा सेट कर दिया। उन्होंने आते ही जय हनुमान का नारा दिया और हनुमान मंदिर से अपने प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। उसके बाद 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जहां तक हमें सूचना मिली है कि वो एक रोड शो भी करेंगे दक्षिणी दिल्ली में अपने जो उम्मीदवार हैं सही राम, उनके लिए। और समय मिलेगा तो हो सकता है कि वो नॉर्थ दिल्ली के लिए भी एक रोड शो कर सकते हैं। तो एक तरह से वो पूरी तरह से समय बहुत ही कम है वोट जो डालने की दिल्ली की जो मियाद है 25 तारीख की, उसके मद्देनजर वो पूरी तरह से अपनी ताकत जो है वो झोंक देना चाहते हैं और एजेंडा भी वो सेट करना चाहते हैं। जैसे कि पहले जो एक एजेंडा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जेल के बदले वोट, एक और उनकी तरफ से एक रणनीति बन रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी उनकी तरफ से नहीं की गई, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि बंदे में है दम नाम से एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च करने की सोची है, एक थीम सॉन्ग भी बनाया है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स के अलावा जो भी जमीनी पॉलिटिक्स है, दोनों पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह से एक कोशिश चल रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो प्रचार को आने के बाद और तेज धार दिया जाए और लोगों में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस बात को अपने आप को फिट कर लें कि किस तरह से उनको तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक उनके बिहाफ पे उनकी वाइफ चुनाव मैदान में थी और लोगों से अपील कर रही थी, लेकिन अब स्वयं खुद अरविंद केजरीवाल आ गए। लेकिन इसके बीच में काउंटर भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही कह दिया था कि देखिए, इनके आने न रहने से और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2017-19 के इलेक्शन में भी रहे थे, लेकिन क्या फर्क पड़ा, इस बार भी हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे। ये इनके ऊपर क्राइम के आरोप हैं, ये सिर्फ बेल पे बाहर आए हुए हैं, 2 जून को ये है जेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति के ऊपर संगीन आरोप हो
वो इस तरह से आकर के अपनी बात करता है, लोग इस पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल, जो कि स्पीचेस के द्वारा थॉट्स को आर्टिकुलेट करने में बड़े ही माहिर माने जाते रहे हैं, चाहे वो अन्ना आंदोलन के टाइम से अगर देखें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव देखें, वो बिल्कुल जानते हैं अमृत, कि देखिए कैसे अपने 25 विरोधियों मई को को भारी दिल्ली पड़ा की जाता है। 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है कि चुनाव प्रचार प्रसार पे अरविंद केजरीवाल की कोई रोक नहीं लगाई है कोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।